हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज़ में। इसका पार्ट 27 जो है हम आज डिस्कस करेंगे। डेली मॉर्निंग 5 AM ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे और डेली बेसिस पर वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हिमाचल प्रदेश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ सकें। डेली बेसिस पर आपको वीडियो को ज़रूर शेयर करना है और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? उस गवर्नर जनरल का आपको नाम बताना है जिसने कि कांगड़ा के राजा रणवीर चंद की सहायता की थी महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने के लिए। यानी महाराजा रणजीत सिंह ने जो था ये अधिकार कर लिया था रणवीर चंद के क्षेत्र पर, तो उसे वापस पाने के लिए जो है रणवीर चंद ने सहायता ली थी किसकी? लॉर्ड विलियम बेंटिक की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है वो कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी। अब ये राजा रणवीर चंद जो थे, ये आपके रणवीर चंद होंगे, चंद्र नहीं, रणवीर चंद, ये कांगड़ा के राजा थे। वर्ष 1928 में जो थे ये कांगड़ा के राजा बने थे। वर्ष 1828 में, 1828 में। और रणवीर चंद जो थे ये अनिरुद्ध चंद, कांगड़ा के एक बहुत फेमस राजा है जो अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अनिरुद्ध चंद, जो कि 1824 में कांगड़ा के राजा बने थे। इनके पुत्र थे, इनके 2 पुत्र थे, रणवीर चंद और प्रमोद चंद। तो राजा अनिरुद्ध चंद जो थे इनकी मृत्यु के बाद रणवीर चंद जो थे वो कांगड़ा के राजा बने थे 1828 में। और अनिरुद्ध चंद के बारे में आपको एक कहानी पता होगी महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित, कि जब महाराजा रणजीत सिंह ने जो है अनिरुद्ध चंद से अपने प्रधानमंत्री जो ध्यान सिंह थे उनके पुत्र हीरा सिंह के लिए उसकी बहन का हाथ मांगा था, लेकिन अनिरुद्ध चंद ने जो है वो मना कर दिया और टिहरी गढ़वाल के राजा से अपनी बहनों का विवाह कर दिया था। एग्जाम में भी कई बार ये स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना। अनिरुद्ध चंद और रणवीर चंद जो थे ये अनिरुद्ध चंद के पुत्र ही थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? पॉलिटिकल एजेंट, रेजिडेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश सरकार जो थी वो पॉलिटिकल एजेंट के थ्रू, रेजिडेंट कमिश्नर के थ्रू और सुपरिटेंडेंट के थ्रू जो है रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी। अब ये किस प्रकार से देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति जो है वो मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा रियासतों में से सतलुज स्टेट्स सुपरिटेंडेंट जो है वो नियुक्त किया गया था। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में होगी। और ये जो सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था, इसके अलावा शिमला हिल स्टेट को शिमला सुपरिटेंडेंट के अधीन भी किया गया था। तो यहाँ से ये पता चलता है सुपरिटेंडेंट का। और रेजिडेंट कमिश्नर की बात करें तो रेजिडेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति भी की गई थी। मेनली 1849 का ध्यान में रखिएगा। 1849 में जो है अंग्रेजों ने कांगड़ा में विद्रोह दबाने के पश्चात जो है वो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति में एक जिला प्रशासनिक इकाई बनाकर जो है वो डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया था। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल एजेंट्स भी हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार के। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई थी? अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, हिमाचल प्रदेश में जितनी भी रियासतें हैं 1846 तक जो है मैक्सिमम सभी रियासतें जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो चुकी थी, मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 1846 में जो है वो व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता जो थी वो ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुकी थी। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों के नाम भी बताता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कई बार। क्षेत्रों के नाम है आपके, जैसा कोटखाई पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कोटखाई
पिछली बार भी आपका किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। आई थिंक कोटखाई जो है ये कब ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ था, तो ये भी 1846 में हुआ था। इसके अलावा जो आपका मंडी है, मंडी भी 1846 में। इसके अलावा मंडी के अलावा सुकेत, ये भी 1846 में जो है ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुका था। कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये अंग्रेज शासकों ने जो है वो एक ज़िले के रूप में इसे संगठित किया था। जो आपका कांगड़ा था, कुल्लू था और लाहौल स्पीति था। तो 1846 में जो है अंग्रेज शासकों द्वारा इन्हें एक जिले के रूप में संगठित किया गया था। यानी कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जो है 1846 में ब्रिटिश सरकार के अधीन आ चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया? डेविड ऑक्टरलोनी, जेम्स वेली फ्रेजर, मार्टिडल या फिर गिलेस्पी। तो गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व आंग्ल गोरखा युद्ध आपको ध्यान में होगा 1814 to 15, संगोली की संधि 1815 में हुई थी। एंग्ल गोरखा युद्ध के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। आपको हिमाचल प्रदेश ब्रीफ स्टडीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में या फिर आपको वीडियो सेक्शन में ये वीडियो मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट एंग्लो गोरखा वॉर को हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ क्षेत्रों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो गोरखाओं के विरुद्ध जो अभियान किया था अंग्रेजों की तरफ से, वो किया था आपका मेजर वेली फ्रेजर ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। मेजर वेली फ्रेजर के द्वारा जो है वो चौपाल, जुब्बल और रवीनगढ़ क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो गोरखाओं के विरुद्ध जो है उस अभियान का नेतृत्व किया गया था। इसके अलावा जो आपके डेविड ऑक्टरलोनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। डेविड ऑक्टरलोनी, इनसे भी कई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक दो क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले आपके एचएस के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्वेश्चन था आपका, किस अंग्रेज सेनापति ने गोरखों को हराकर उन्हें 1815 में संगोली की संधि करने पर विवश कर दिया? तो ये एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डेविड ऑक्टरलोनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोरखों को भगाकर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी रियासतों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने वाला पहला सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर भी डेविड ऑक्टरलोनी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1863 ईस्वी में किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस प्रकार से है कि 1863 में किस ब्रिटिश अधिकारी को प्रथम बार चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था? मेजर ब्लेयर रीड, कनिंगम, लॉर्ड लॉरेंस या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मेजर ब्लेयर रीड को जो है वो चंबा राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था 1863 में। तो 1863 में जो है वो मेजर ब्लेयर रीड को चंबा का अधीक्षक नियुक्त किया गया था। इसके बाद 1864 में जो है वो चंबा के राजा द्वारा अपने सारे वन जो है वो पट्टे पर दे दिए गए थे। ये भी एग्ज़ाम का पार्ट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा बात करें तो 1913 में जो है कुछ शर्तों के साथ इन वनों को जो है वो वापस ले लिया गया था राजा के द्वारा, राजा को वापस सौंप दिया गया था। और मेजर ब्लेयर रीड जो थे वो 1863 में जो है वो चंबा के अधीक्षक बने थे। और मेजर ब्लेयर रीड के बाद दो और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो जिन्हें चंबा का प्रबंध नियुक्त किया गया था। तो प्रबंधक जो थे वो नियुक्त हुए थे, तो उनका नाम आपको ध्यान में रखना। पहले थे आपके बर्नी जो थे, इन्हें 1879 में चंबा का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। और बर्नी के अलावा जो आपके एच.टी. मार्शल है, तो एच.टी. मार्शल को जो है वो आपका 1885 में जो है वो चंबा का प्रबंधक नियुक्त किया गया था। और इसके बाद जो है प्रबंधक का पद समाप्त कर दिया गया और चंबा के राजा श्याम सिंह थे उस समय, तो उनको राज्य करने का जो है वो पूर्ण अधिकार जो है वो प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांगड़ा के किस राजा की सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसे महाराज की उपाधि प्रदान की थी? जयचंद, गरुड़चंद, रतनचंद या फिर हरिचंद।
तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। जयचंद थे राजा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, और उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने जो है उन्हें महाराज की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो किस वर्ष पहली बार मंडी आए? लॉर्ड मेयो, अब ये टाइम पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो जो थे ये कब पहली बार मंडी आए थे? तो ये आए थे 1871 में। लॉर्ड मेयो का इम्पॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड था 1871, मेनली बात करें तो 1851 से लेकर 1902 का, क्योंकि इस समय मंडी की बात करें तो मंडी के राजा थे विजयसेन। विजयसेन जो थे वो मंडी के राजा थे इस समय, और इन्हीं के शासनकाल के दौरान लॉर्ड मेयो जो थे वो मंडी आए थे। इनके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ मंडी में आई थी, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो 1871 में आपको मैं बता चुका हूँ लॉर्ड मेयो मंडी आए। इसके बाद 1874 में जो है एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि थे आपके सर हेनरी डेविस। सर हेनरी डेविस मंडी आए थे। इसके अलावा जो थे लॉर्ड एल्गिन, तो लॉर्ड एल्गिन भी मंडी आए थे। कब आए थे? 1899 में। 1899 में लॉर्ड एल्गिन जो थे वो मंडी आए। इसके अलावा लाला लाजपत मंडी आए, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय जो थे वो मंडी 1906 में आए, 1906 में। विजयसेन का टाइम ड्यूरेशन जो था वो 1851 से 1902 तक का था। आपको इस सभी को ध्यान में रखना है। लॉर्ड मेयो 1871 में, हेनरी डेविस 1874 में, लॉर्ड एल्गिन 1899 में, और लाला लाजपत राय जो थे वो 1906 में मंडी आए थे। विजयसेन ने जो है विजयसेन के शासनकाल के दौरान ही मंडी का विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज भी बनाया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है, मंडी का विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज। इसका निर्माण विजयसेन के शासनकाल के दौरान ही हुआ था, और इन्होंने जो है वो उहल नदी जो कि आपकी मंडी में उहल नदी पर 1881 में सस्पेंशन पुल का निर्माण भी करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चार्ल्स एचिंसन थे, वो 1883 में मंडी की यात्रा की थी उन्होंने। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी, हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश की ब्रीफ स्टडीज़ को मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई? तो क्योंथल के राणा को जो है वो किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1857। क्यों? क्योंकि 1857 रिवॉल्ट्स के दौरान क्योंथल के राणा द्वारा जो है वो ब्रिटिश सरकार की सहायता की गई थी, इसलिए उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, सिरमौर के राजा को 1815 ईस्वी में दी गई सनद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उसे लौटा दिया गया था? तो ये क्षेत्र क्यारदा दून था। क्यारदा दून का क्षेत्र जो है वो सिरमौर के राजा को सनद के अनुसार जो है वो लौटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई निम्नलिखित में से कौन है? तो ठकुराइयों में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में। ठकुराइयाँ आपको सभी ध्यान में रखनी है, मुख्य रूप से 12 ठकुराइयाँ, उनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, थरोच। थरोच जो थी अंतिम ठकुराई थी, ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई थरोच थी। अब 12 ठकुराइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। नाम आपको ध्यान में रखने, नाम आपको इस प्रकार से ध्यान में रखने आपके ये 12 ठकुराइयाँ जो थी, भागल मांगल बघाट, भज्जी कोटी धामी, क्योंथल कुठार कुनिहार, महलोक बेजा हिंदू। तो ये 12 ठकुराई थी। पिछली वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यदि आप डेली बेसिस पर मेरे साथ जुड़े हो तो आपको पता होगा, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था एक सेशन में। तो आगे भी इसी तरह हम इन्हें डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।